हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कृष्ण नगरी वृंदावन के बारे में। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित वृंदावन एक ऐतिहासिक शहर है। यह ब्रजभूमि क्षेत्र के प्रमुख स्थानों में से एक है। वृंदावन का इतिहास अत्यंत प्राचीन है, जिसका उल्लेख वेदों और पुराणों में भी मिलता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने अपने बचपन के दिन यहीं बिताए थे। यह शहर मथुरा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आगरा दिल्ली राजमार्ग पर स्थित वृंदावन धाम राधा और श्री कृष्ण को पूजा के लिए समर्पित है। वैसे तो वृंदावन धाम में वर्ष भर पर्यटक आते हैं, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी के समय श्री कृष्ण की बाल लीलाएं तथा झांकियां देखने के लिए यहाँ भारी भीड़ जुटती है। इस जगह को प्रेम भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। वृंदावन दो शब्दों से मिलकर बना है। वृंदा यानी तुलसी और वन यानी बाग। यहाँ अधिक मात्रा में तुलसी के पौधे पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका नाम वृंदावन पड़ा। वृंदावन को ब्रज का हृदय भी कहा जाता है। इस पावन भूमि को पृथ्वी का अति उत्तम तथा परम गुप्त भाग भी कहा जाता है। वृंदावन के प्राकृतिक सौंदर्य देखने योग्य है। यमुना नदी ने इसको तीनों ओर से घेर रखा है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ के टॉप 5 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। पहले नंबर पर है बांके बिहारी मंदिर। बांके बिहारी मंदिर मथुरा जिले के वृंदावन धाम में रमण रेती पर स्थित है। यह भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह मंदिर श्री वृंदावन धाम के एक सुंदर इलाके में स्थित है, जो श्री कृष्ण को समर्पित देश के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। यह मंदिर राजस्थानी शैली में बना हुआ है और इसमें भगवान श्री कृष्ण की छवि एक बच्चे के रूप में दिखाई देती है। बांके बिहारी कृष्ण का ही एक रूप है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वामी श्री हरिदास जी के वंशजों के सामूहिक प्रयास से स्वतः 1921 के लगभग किया गया। यहाँ भगवान बांके बिहारी की मात्र एक झलक पाने और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए देश विदेश से हर दिन हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर बांके बिहारी के दर्शन और पूजा करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। शास्त्रों में वृंदावन की भूमि को देवभूमि भी कहा गया है। यहाँ की भूमि की मिट्टी को माथे पर मात्र लगाने से ही भक्तों का जीवन सफल, सुखमय और शांति से गुजरता है। दूसरे नंबर पर है इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन वृंदावन के आधुनिक मंदिरों में से एक भव्य मंदिर है। केसरिया वस्त्रों में हरे रामा हरे कृष्ण की धुन में तमाम विदेशी महिलाएं पुरुष यहाँ देखे जाते हैं और उन्हीं की उपस्थिति की वजह से इस मंदिर को अंग्रेजों के मंदिर का भी नाम मिला हुआ है। इसमें राधा कृष्ण के भव्य एवं काफी सुंदर मूर्तियां हैं, जिसकी स्थापना स्वामी प्रभुपाद जी ने की थी। इस्कॉन मंदिर यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। माना जाता है कि 5000 वर्ष पहले जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपनी गायों को चराने आते थे, खेला करते थे और गोपियों के साथ लीलाएं करते थे, ठीक उसी स्थान पर इस्कॉन मंदिर का निर्माण किया गया है। यह स्थान श्री कृष्ण और बलराम के बचपन की विभिन्न कहानियों से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम को समर्पित है। यही कारण है कि इस मंदिर को कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह वृंदावन के सभी मंदिरों में सबसे भव्य है, जिसकी सुंदरता देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ आते हैं। मंदिर के अंदर की नक्काशी, पेंटिंग और चित्रकारी बहुत मनमोहक है और भगवान के जीवन का वर्णन करती हैं। मंदिर के अंदर लोग पूजा पाठ करने के बाद अलग तरह की शांति का अनुभव करते हैं। तीसरे नंबर पर है प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर उत्तर प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जो अपनी भव्यता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। आपको बता दें कि इस मंदिर को आकार जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने वर्ष 2001 में आकार दिया था। वृंदावन का प्रेम मंदिर एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जो राधा कृष्ण और सीताराम को समर्पित है।
उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित इस मंदिर की यात्रा करने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं और आरती के समय इस मंदिर में भक्तों की बड़ी भीड़ दिखाई देती है। यह मंदिर पवित्रता और शांति से भरपूर है। इस मंदिर में आप रोजाना सुबह 8:30 से दोपहर 12 बजे के बीच जा सकते हैं या फिर शाम के 4:30 बजे से रात के 8:30 बजे तक भी जा सकते हैं। राधा कृष्ण की लुभावक झांकियाँ, बगीचों के बीच बने फव्वारे, भगवान कृष्ण की गोवर्धन लीला, कालिया नाग के फन पर नृत्य करते कृष्ण भगवान, झूले पर झूलते हुए राधा कृष्ण की छवियों को देखते ही मन आनंदित हो उठता है। संगमरमर से बने इस मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वारों पर मोर की सुंदर आकृतियां भी बनी हुई हैं, जो आपको बहुत ज्यादा लुभाती हैं। चौथे नंबर पर है निधि वन। धार्मिक नगरी वृंदावन में निधि वन का एक अत्यंत पवित्र रहस्यमय धार्मिक स्थान है। वृंदावन का निधि वन वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 गोपियों के साथ महारास किया था। कहा जाता है कि आज भी सवै भगवान श्री कृष्ण राधा सहित गोपियों के साथ महारास करते हैं। मान्यता है कि निधि वन में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा आज भी अर्धयात्री के बाद रास रचाते हैं। रास के बाद निधि वन परिसर में स्थित रंग महल में शयन करते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद प्रतिदिन रखा जाता है। शयन के लिए पलंग लगाया जाता है। सुबह बिस्तरों को देखने से प्रतीत होता है कि यहाँ निश्चित ही कोई रात्रि विश्राम करने आया था तथा प्रसाद भी ग्रहण किया है। लगभग 2-2.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैला निधि वन के वृक्षों की खासियत यह है कि इनमें से किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलेंगे तथा इन वृक्षों की डालियां नीचे की ओर झुकी तथा आपस में गुथी हुई प्रतीत होती हैं। 5वें स्थान पर है मां वैष्णो देवी धाम। मथुरा में जहां चारों ओर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है, वहीं पर मां वैष्णो का 141 फीट ऊंचा दरबार भी सजा हुआ है। जम्मू के वैष्णो देवी की तर्ज पर वृंदावन में बने इस मंदिर की अपनी एक अलग मान्यता है। लोगों के अनुसार आज भी इस मंदिर की रक्षा हनुमान जी करते हैं। इस मंदिर में स्थापित मां की मूर्ति की ऊंचाई को लेकर इसका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। मां दुर्गा की यह मूर्ति 141 फीट ऊंची है। मूर्ति के बगल में हाथ जोड़े हनुमान जी बैठे हुए हैं। दरअसल पुराणों में ये मान्यता है कि जब मां वैष्णो त्रिकुट पर्वत की गुफा में तपस्या करने गई तो उनका अहित करने के लिए भैरवनाथ उनके पीछे पड़ गए। तभी माता की रक्षा के लिए हनुमान जी आ गए और भैरवनाथ से उनकी लंबी लड़ाई हुई। 9 महीने बाद तप कर निकली मां वैष्णो ने काली का रूप धारण कर भैरवनाथ का वध किया। इसी मान्यता को आधार बनाकर वहां हनुमान जी की मूर्ति लगाई गई है। यह मंदिर 11 एकड़ में बना हुआ है। इसमें देवी मंदिर, दर्शन गुफा, लंगर हॉल, आध्यात्मिक हॉल और लाइब्रेरी बनाया गया है। इसका निर्माण 22 मई 2010 में पूरा हुआ था। इस मंदिर में एक गुफा का निर्माण भी किया गया है जहां माता के 9 रूपों को स्थापित किया गया है। इसके अलावा वहां भगवान गणेश और शिव जी की भी मूर्ति लगाई हुई है। इस मंदिर में चमड़े की कोई भी वस्तु रखकर या पहनकर आने की सख्त मनाही है। ये मंदिर देखने में काफी सुंदर है। ये मंदिर प्रेम मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।